पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये जो है सतगुरु के रामायणी जो है एक है, और यहाँ पर सतगुरु जो है ये बहुत पुराना उपदेश है। आज सतगुरु जो है सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। कहते हैं कि एक अंतर ज्योति जो है नाम के शक्ति पर प्रकट हुई, और उसी से हरि मन विष्णु और ब्रह्मा और त्रिपुरारी शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों हुए। ते तिरिया भोगलिंग अनंता, आते न जाने आदि अंता। जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए वो भी जो है आदि अंत को नहीं जानता था। बाखरिए कविधाता किन्हा 14 ठार पाठ सोलिन्हा। विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, और 14 ठहर पाठ सोलिन्हा, 14 भुवन होता है। आ सब हरिहर ब्रह्मा महतो नाऊ, अतीन पुनि बसावल गाँव। ये तीनों जो है 3 गो गांव बसाए, ब्रह्मपुर और शिवपुर और विष्णुपुर। और तीनों जो है ब्रह्मा कर्म कांड चलाए, विष्णु भक्ति मार्ग चलाए, और ब्रह्मा जो है कर्म कांड चलाए, और शिव जो है योग मार्ग चलाए। योग मार्ग शिव चलाए, अब विष्णु जो है भक्ति मार्ग चलाए, और कर्म कांड जो है ब्रह्मा चलाए। हरिहर ब्रह्मा महते नाऊ, अतीन पुनि बसावल गाँव। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पखंडा। ये सब जो है ये संसार के जो है सब कुछ के रचना हुआ। उसमें 6 दर्शन है, 96 पखंड है, और पेट न काहू वेद पढ़ाया, सूत्रित कराया तुरक नहीं आया। पेट से किसी ने वेद को पढ़ के ना आया, और यहाँ जब पैदा हुआ तो वो सुनत करा के ना आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वाग धरे बहुते करतूती। संसार के सभी जो है माता के गर्भ से पैदा हुए, और तब ये शरीर को धारण किए और अपना अपना कीर्ति को रचे। तही हम तुम एक लोहू,
आए के प्राण व्यापे मोह। तहिया हम और तुम, माता और बेटा, ये दोनों हुए आ एक के प्राण व्यापे मोह। सब में एक जैसे प्राण, एक जैसे चेतन और एक जैसे शरीर सबको बना, एक जैसे पंच भौतिक शरीर सबको बना, और सब में जो है श्वास चलना शुरू हुआ, और सब पंचभूत से बना, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश से। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक कौन है जिसको जानने से संसार जाना हुआ हो जाता है? वह अनादि पुरुष चेतन आत्मा है, जो परमात्मा है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है। उसको एगो के जानने पर संसार जाना हुआ हो जाता है। भव बालक भग द्वारे आए, भग भोगी के पुरुष कहाए। सभी जो है माता के गर्भ से आए, आ भोग से, आ लिंग से सबके सृष्टि हुआ, और रज बीज जो है ये माता के जो है ये दोनों के योगदान से शरीर की रचना हुआ। गर्भाशय में माता पिता संयोग किए रज बीज से, तब जाके ये शरीर बना। भव बालक भग द्वारे आए, भग भोगी के पुरुष कहाए। सब जो है संसार के भोग के चक्कर में लगे, और सृष्टि में, भोग में सृष्टि करना शुरू किए। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। सतगुरु कहते हैं कि एक ही जीव है जो सब में रमण करता है। सब घट घट वासी अलग अलग जीव है, किसको बखान करें। जो मुख होय जीभ, जो मुख होय जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। हे भाई, जीभ मुख में जो होय जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। अनेक आदमी ने अनेक मुख से वर्णन किया, और सब अपने अपने विचार के अनुसार उसके वर्णन किया। कहीं कबीर पुकार के ले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। हे भाई, संसार में जो चेतन आत्मा है, घट घट वासी है, रमैया राम है, इसको नहीं जानने से सभी जो है अपने आप के भूल करके, अब पाखंड में पड़ के, अब माया के चक्कर में पड़ के, और अंधे बन गए, और अपना लोक परलोक बनाने के जगह खराब कर लिए। इसलिए हे भाई, भावना में मत बहो, माया में मत बहो। वाणी की शक्ति और मन के शक्ति के जान करके अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है सुनना है, समझना है, विचार करना है, और अपना कल्याण करना है।
मन माया तो ये कहे, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। हे भाई, रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक पंडित जो है हथुआ राज के महाराज ने जो है एक पंडित के जो है भेजे गंगा नहाने के लिए और दान पुण्य करने के लिए। तो ये पंडित जो है हथुआ राज के जो है वो पंडित था, और जिस रास्ता से जा रहा था उसी रास्ता में एक रहसु भगत नाम के भगत थे। तो वो रहसु भगत जो है, वो रहसु भगत जो है वो रविदास जी थे, और उस पंडित के उस समय में 2 पैसा दिए कि ले जा करके गंगिया को दे देना। ये पुरानी कहानी है। तो उसने जो है पंडित गंगा जी में पहुँचे। अब पहुँचने के बाद से नहा धोआ करके अब पूरी जीवन जो है सभी के पूजा किए थे, और गंगा के भी भगत थे, अब पूजा करते रहे। आज जीवन बीत गया था, अब पूरा नियम धर्म से सबके पूजा करते रहे। संजोग बस ऐसा होता है कि जब नहा धोआ करके आने लगे तो उनके याद पड़ा कि रविदास के 2 पैसा गंगा माँ के ना दिए। तो जैसे जो है 2 पैसा निकाल के गंगा में फेंके, तो गंगा दोनों हाथ से वो पैसा ले ली और एक कंगन निकाल के दी कि ये रविदास को दे देना। रविदास जी के जो है वो कंगन दे दी। तो ये पंडित जो है लालच इनके हो गया, आए लालच में पड़ गए। इनके लालच में पड़ने से जो है ये जो है राजा के लगे वो कंगन लेके चले गए, और राजा जो है वो कंगन बहुत सुंदर था, तो उसके बदले में काफ़ी पैसा जो है पंडित को दिए। और जब वो अपने लड़की के कंगन दिए तो लड़की कही कि एक वो हाथ में कंगन नहीं पहनते हैं, दूसरा हाथ के भी कंगन चाहिए। अब वो पंडित के जो है बुलाया गया, और राजा कहे कि भाई वो कंगन जो है इसके दूसरा कंगन लियो। अब जो है पंडित यहाँ फंस गए। अब फंसने के बाद हकीकत जो है कहानी सुना दी है कि जब हम जा रहे थे गंगा जी नहाने, तो रविदास 2 पैसा दिए थे गंगा के देने के लिए, और उसी के बदला में गंगा ने एक कंगन दिया था। हमके लालच हो गया और हमने इस कंगन को आपके तक पहुंचा दिए। और तब पंडित को भेजा गया कि जाके जो रविदास से कह दो कि इसके दूसरा जो है कंगन की व्यवस्था वो करे। तो उन्होंने जो है पंडित जब गए और कहे कि पूरी कहानी रविदास के बताए, तो रविदास कहे कि भाई ये तो जो है इसके जोड़ा गंगा माँ लगा सकती है, जहाँ से लिया हो वहीं से जाके दूसरा भी लिया हो।
फिर जो है पंडित तो समझता था कि हमारे बस के ये है नहीं, ये बहुत जो है विचित्र कहानी है। फिर राजा जो है रविदास के पास आते हैं और जिस कठौती में वो चमड़ा भेजे थे उसी कठौती में वो कंगन के लिए, और रविदास से राजा कहे कि भाई हमारी लड़की जिद कर दी है कि इसके दूसरा कंगन के जोड़ा लगाओ। रविदास जी जो है कठौती में हाथ लगाए आ कहे कि हे माता, इसके दूसरे कंगन जो है इसके जोड़ा लगा दो, और उसी कठौत से दूसरा कंगन निकाल के दे दिए। और राजा जो है लेकर के चले आए और वो पंडित जो है ये कहानी से इतने सार लेनी चाहिए कि दिखावटी या पाखंडी बाबा जो है शक्ति के हासिल नहीं कर सकते। इनसे परे वो ज्ञान है और वो परे विद्या है जो रविदास जी या कबीर साहब, नानक साहब और सारे महापुरुष जो है जिस पर जो है चिंतन करते थे, मनन करते थे, ध्यान करते थे, आज वो जो है आत्म ज्ञानी थे, आत्म दृष्टि थी, आत्म बल था, आत्म शक्ति थी। वो शक्ति इन लोगों के अंदर थी। इस कहानी से इतने शिक्षा लेना चाहिए कि कथनी से कुछ ना होता है, रहनी से होता है। ये सब रहनीदार थे, आचरणशील थे, और इनके संकल्प में या विकल्प में इनके आचरण में बहुत ताकत था। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है बहुत भाग्यशाली जो आदमी होता है उसी के जो है सतगुरु के कृपा होता है, और वही सतगुण के अपनाता है, और वही सत्संग और स्वाध्याय करके सेवा भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करके और विवेक और वैराग्य प्राप्त करके धारणा ध्यान समाधि में जाके अपने घर में वापसी होता है। हमारा ठिकाना कहाँ है? अपना घर, अपने आप में स्थिर हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना, क्योंकि ये दौड़ता बहुत है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन का दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, अब वस्तु ठौर के ठौर। हे भाई, संसार के अंदर जो है दौड़ लगाने से काम ना बनता है, बात के समझने से काम बनता है, आज ठहरने से बात बनता है। जिन खोजा तिन पाया होर मैया राम, जो खोजता है वही पाता है। आज जो जागल सो भागल होर मैया राम, ये दुख के राज के जो समझा वो माया के छोड़ करके अब पिता के पक्ष में जो है अपना साधन भजन करके अपना कल्याण किया। पति या पिता ये सब कुछ चेतन आत्मा है। जब यही के अपने स्वरूप के साक्षात्कार होता है तब परम शांति मिलता है, परम आनंद मिलता है,
अब परम जो है सुख मिलता है। इसलिए हमारे सारे महापुरुष ये संसार में जो है भक्ति में, सेवा में, श्रद्धा में बहुत जोर देते थे। संसार के अंदर जो है बिना भक्ति के ज्ञान ना होता है। विनम्र होना जरूरी है, सरल होना जरूरी है, निष्काम होना जरूरी है, अंतर्मुखी होना जरूरी है। इसलिए जो है किसी कर्म फल को पाने की इच्छा ना रहना वही निष्काम कर्म है। अपना कल्याण करना, समाज के कल्याण करना, इसके लिए जीवन जीना, अपन दूसरे के लिए जीना, अपने लिए जीना। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सतगुरु कहते हैं कि जिसको जो केवल बोलता है वो नाती है, उसे काफी दूरी है। लेकिन जो सत असत के निर्णय करके असत में ठहरता है, रुकता है, वो बेटा है, वो हमारे नजदीक है। लेकिन जो रहनीदार है, आचरणशील है, वो हमारा गुरु है और हम उसके साथी है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो ये संसार में सभी को जो है रहनी की जरूरत है। आज संसार के अंदर ऐसे ऐसे अज्ञानी पड़े हैं कि कोई आदमी अगर समाज के कल्याण करने चलता है तो वो जो है उसका भी विरोध करता है कि ये समाज के कल्याण क्यों करता है, ये अपना कल्याण क्यों करता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान और इस दुर्भाग्य से बचने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है दुर्योधन जो है कर्ण के एगो छोटा सा राज्य के राजा बना दिया। तब पूरा विश्व में जो है कर्ण प्रसिद्ध हो गया महादानी के नाम से। और वही दुर्योधन जो है वो जो है उसका नाम हुआ शैतानियत में और कटुनीति में। वो जो है अपने मतलब और स्वार्थ के लिए जो है पांडवन के जीना हराम कर दिया। ऐसे उसके सिर पर अहंकार सवार हुआ कि भगवान जो है उसको समझाने गए शांति दूत बन करके। बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत नहीं होता और नर संहार नहीं होता। अगर इस आदमी को जो है सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण अगर महाभारत चाहते तो वो शांति दूत बन करके अब पांडवों के तरफ से प्रतिनिधित्व क्यों करते। वो शांति दूत बन करके गए और जा करके धृतराष्ट्र से कहे कि राजन हम जो है पांडव के तरफ से दूत बन करके आए हैं और आप पुत्र मोह के छोड़ करके निष्पक्ष निर्णय ले करके आप पांडवों के अधिकार के दे दो। वहां पर जो है दुर्योधन से बर्दाश्त ना हुआ, वो बीच में बोला और
धृतराष्ट्र जो था उसके बोली ना निकल रही थी। वो दुर्योधन कहा कि ऐसा नहीं होगा, और कोई विकल्प को बताओ। उसने कहे कि 5 गो गांव दे दो, उससे पांडव जो है अपना गुजर बसर कर लेंगे। वो कहा कि बिना हम लड़ाई के सुई के नोक के बराबर ना देंगे। आज जो है उसके अहंकार ना उसके मौत बोल रहा था। कहते हैं कि जिसके विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के दिन खराब आते हैं तो उसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ शांति से विचार करो और सोचो समझो, कोई बात बोलने के पहले उसे विचार करो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। सतगुरु कहते हैं कबीर साहब कि अगर बोली में बहुत बड़ा जादू होता है, यही मुंह के बोली से लोग जो है लोकप्रिय होते हैं, और यही बोली से लोग जो है तिरस्कार किए जाते हैं। यही बोली जो है पान खिलाता है, और यही बोली जो है लात खिलाता है। तो आज जरूरत है कि अपने बोली को संभालो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के आए अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और आत्मज्ञानी बने। सभी पुरुषार्थी बने और सभी अपने ऊपर कृपा करे और सभी अपना जन्म मरण के भयंकर अनादिकाल के दुख से मुक्त होकर के आए अपना कल्याण करे, अपने ऊपर कृपा करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है सभी महापुरुष ने चेताते आया है कि उठो, जगो, साधन करो, अपना कल्याण करो।